कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के संभल से आ रही है, जहां संभल सांसद की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आज उन्हें फिर से न्यायिक आयोग के सामने पेश होना पड़ा है, जहां उनसे संभल हिंसा को लेकर पूछताछ की जा रही है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट दीप सिंह। सर, क्या कुछ अपडेट है? भाई, एक हफ्ते पहले ही पूछताछ हुई थी जी। अब फिर से बुलाया गया है। पिछली बार 3 घंटे पूछताछ हुई थी, इस बार और ज़्यादा ग्रिल किया जा सकता है उनको। हो सकता है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो जाए। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको गिरफ्तारी पे रोक मिली हुई है, लेकिन उनके जवाबों पे डिपेंड करता है, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने जो जवाब दिए थे उससे एसआईटी की टीम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, क्योंकि वो बहुत सारी बातों का गोलमोल जवाब दे रहे थे। उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन वो सब चीज़ों का गोलमोल जवाब देते रहे। आज अगर वो गोलमोल जवाब देते हैं तो हो सकता है कि एसआईटी उनको आज गिरफ्तार कर सकती है। अब ये देखना होगा कि उनका क्या रवैया रहता है वर्क का। सर, न्याय आयोग जो है उनके पास जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बोला कि मेरे को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। वो क्यों कह रहे हैं इस तरीके की बात? अब वो तो यही कहेंगे, क्योंकि जबकि अभी जो बिश्नोई हैं, जो एसपी थे उस समय संभल के, उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट वगैरह या उनसे भी 5 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ की है कि उस दिन क्या हुआ था, उससे पहले उनके पहले 4 दिनों में क्या हुआ था। तो उन्होंने सीधा सीधा ये अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये सुनियोजित दंगा था। और जो बर्क हैं, बर्क से जब पूछताछ की गई कि भाई जो जफ़र अली जो हैं उनसे आपकी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने पहले कहा मुझे याद नहीं है। फिर जब सीडीआर दिखाया गया, कॉल डिटेल दिखाई गई, तो इन्होंने माना कि हाँ मेरी बात हुई थी जफ़र अली से। इनसे ये भी पूछा गया कि आपको ये पता था कि जामा मस्जिद में सर्वे होने वाला, तो इन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता था। इनसे एक दिन पहले 23 तारीख की रात को जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफ़र अली, उनसे 3 बार बातचीत होती है, 3 बार। और ये कहते हैं कि इनको सर्वे के बारे में पता ही नहीं था। तो जफ़र अली इनसे क्या बात कर रहे थे? क्या कुछ बातचीत हुई थी? तो बेसिकली इनका जो कहना है कि उनसे बस हमारा भाई जामा मस्जिद के सदर हैं, तो उनसे ऐसी बातचीत हमारी होती रहती है। लेकिन हुआ क्या था कि व्हाट्सएप पे करीब करीब 100 ग्रुप बनाए गए थे, 100 ग्रुप। 24 तारीख से जस्ट पहले 2-3 दिनों में 100 ग्रुप बनाए गए थे, जिनमें कुछ कुछ में तो इनकी डीपी लगी हुई है, डिस्प्ले पिक्चर में बर्क की तस्वीर भी लगी हुई है। उसके अलावा भी कई ऐसे सबूत हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि ये दंगा जो था ये पूर्व नियोजित था, इसे पूरी तरह से प्लान करके किया गया है। भीड़ को इकट्ठा करने में इनका बर्क का बहुत बड़ा रोल है। भीड़ को भड़काने में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने जो भाषण दिया था तो उस भाषण से भीड़ भड़की थी और उसकी वजह से अशांति हुई, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। लेकिन अगर बर्क की तरफ देखें तो सर देखिए, कहीं पर भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं नजर आ रही है। वो उनको जरा भी डर नहीं है। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट है कि आज भी जो है न्यायिक आयोग उनको आराम से छोड़ देगा। एक हमने देखा था कि पिछली बार भी जब वो गए थे न्यायिक आयोग के पास, तो 3 घंटे की पूछताछ के बाद वो एक स्माइल के साथ बाहर निकले थे। आज भी उनको लग रहा है कि जैसे जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट है, आज भी वो इसी तरीके से स्माइल करके बाहर आ सकते हैं। देखो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दोनों अलग अलग होते हैं। अगर इनको ये इतना कॉन्फिडेंट है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों गए थे? इन्होंने पहले तो एफआईआर रद्द करवाने की मांग की और फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए मांग की। तो हाई कोर्ट ने ये तो मान लिया कि हाँ भाई, गिरफ्तार इनको अभी ना किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने ये सीधा सीधा कह दिया था कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर रद्द नहीं होंगी। मतलब हाई कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि दंगों में इनका हाथ है। इसीलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। हाँ, उन्होंने गिरफ्तारी से इनको राहत दे दी थी, लेकिन ये राहत कब तक है ये भी देखना होगा, क्योंकि आज जब पूछताछ होगी एसआईटी की तो बहुत सारी बातें खुलने वाली हैं। तो हो सकता है कि तब इनके लिए गिरफ्तारी जो हो सकती है। सर, ये केस के दौरान बीच में इनको संभल सांसद को जो है बयान दर्ज करने के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन ये नहीं गए थे। यानी कहीं ना कहीं इनको डर है। डर तो होगा भाई, क्योंकि जितने बड़े बड़े सबूत इनके खिलाफ हैं भाई, इसके जो संभल दंगे के जो तार हैं वो दुबई तक जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, जो शारिक साठा है, जो गुलाम से उसकी बात हुई, ठीक है, 22-23 को। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये भी लिखा हुआ है कि भाई भीड़ को जुटाया जाए, ठीक है, सर्वे किसी भी हालत में ना होने दिया जाए। तो ये क्या है? सब ये सब वही है कि भाई किसी भी तरीके से सर्वे रोक दिया जाए, सर्वे ना होने पाए। भीड़ को इकट्ठा करने का क्या मतलब है? भीड़ को उकसाने का क्या मतलब है?
भीड़ को उकसाने का सिर्फ यही मतलब है कि बर्क वहां पे कहीं ना कहीं इन दंगों से जुड़े हुए हैं, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है और एसआईटी के पास बहुत पुख्ता सबूत भी हैं इस मामले में, खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें जो लिखी गई बातें हैं, इनके कॉल डिटेल्स हैं, ये सब सबूत जो है ये यही इशारा कर रहे हैं कि बर्क कहीं ना कहीं इन दंगों में शामिल हैं। सर, संभल सांसद जो है एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे फर्जी केस में जो है फंसाया जा रहा है, और दूसरी तरफ उनके लिए सबूत भी दिखाई दे रहे हैं। आप ही ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत बहुत सारे मिल चुके हैं, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? अब तक गिरफ्तारी सिर्फ इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि हाई कोर्ट का एक आदेश था जो इनके पक्ष में था कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। ठीक है, जनवरी में ही इन्होंने हाई कोर्ट जाके और ये आदेश ले लिया था कि भाई इनको गिरफ्तारी से बचाया जाए, तो सिर्फ इसी वजह से अभी तक ये गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। अब आज जब पूछताछ होगी तो आज अगर इन्होंने सवालों के सही सही जवाब नहीं दिए, हाँ, तब ये हो सकता है कि इनकी गिरफ्तारी हो जाए। आज मतलब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा इनके खिलाफ और कई सारे केसेस हैं, अवैध निर्माण के केसेस हैं, और दूसरा बिजली चोरी का है। बिजली चोरी में भी इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम में धारा 135 के तहत इन पे केस दर्ज है। उस पे इन पे बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है, 3 साल तक की कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो ये है मुसीबत में ही, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आराम से बस पूछताछ में जाएंगे और निकलते चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आज एसआईटी की पूछताछ में ये तय हो जाएगा कि ये कब गिरफ्तार होने वाले हैं। संभल हिंसा में मास्टरमाइंड ये है या नहीं आपके हिसाब से? ये बिल्कुल मास्टरमाइंड है, क्योंकि भाई जो हमने पढ़ा देखा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो आया है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एसआईटी के पास बहुत सारे सबूत हैं, खास तौर पे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो इनके फ़ोन डिटेल्स हैं, फ़ोन कॉल्स जो के डिटेल्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये कहीं, ये ठीक है उस दिन 24 तारीख को ये बेंगलोर चले गए थे, लेकिन सारा कुचक्र यहाँ रचने के बाद ये बेंगलोर गए थे ताकि फंसे ना। हाँ, तो उनका ये एक तरीका था कि किसी तरह से ये बचे इस चीज़ों में। लेकिन जब जांच हुई है इतने महीनों की, तो उसमें से ये साबित हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अखिलेश यादव तो बस यही कहते रहते हैं कि भाई सरकार जो है वो बदले की कार्रवाई कर रही है, ईडी और इस तरह की सरकारी एजेंसियों का जो है वो गलती इस्तेमाल कर रही है। अब इनका ये है कि जब कोई इनका नेता फंसने लगता है, हाँ, तो ये फिर सरकार को इस गालियां देने लगते हैं कि भाई सरकार जो है सरकारी एजेंसियों का फ़ायदा उठा रही है, बदले की कार्रवाई कर रही है। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि ये होने वाला है, बर्क फंसने वाले हैं। भाई जब आजम खान भी फंसे थे तो अखिलेश यादव ने क्या कर लिया? अगर उन्होंने घोटाला किया था वो फंसे जेल गए। अब इन्होंने अगर दंगों में शामिल हैं तो ये भी जेल जाएंगे। अखिलेश यादव क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। वक्फ कानून को लेकर बार बार वो कह रहे हैं कि वक्फ कानून का हम विरोध कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सपा नेताएं खुद इस तरीके के बयान दे रहे हैं, चाहे वो इतिहास को लेकर हो, चाहे मंदिर को लेकर हो, चाहे सनातन को चोट देने को लेकर हो। लेकिन अखिलेश यादव अपने नेताओं को बचाने के लिए सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि ये भाजपा की चाल है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इतिहास को लेकर जो है आप लोग गवाही ना दे, बस इतना ही कहते हैं। अब ये बात सुन लीजिए जो आपने वक्फ की बात कही। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई सरकार ने पहले ही कैविएट दाखिल कर दिया था, हाँ, कि जितनी भी जो याचिकाएं हैं सरकार का पक्ष सुने बगैर उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना दे, सरकार अपनी बातें रखेगी। जो भी वक्त में जितना भी इतनी ज़मीनें वक्त में कब्जा की हैं जिसका कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। यूपी में ही अतीक अहमद जो गैंगस्टर था, उसके परिवार ने करीब करीब 80 करोड़ की संपत्ति और ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था। तो सरकार ये जाके सुप्रीम कोर्ट में बताएगी तो भाई अखिलेश यादव या जितने भी विपक्षी दल हैं जिन्होंने वक्त के खिलाफ जो याचिकाएं डाली हैं, तो उसमें उनको हार ही मिलने वाली है। क्योंकि जितने वक्त का जो संशोधन किया गया है तो उसके पीछे सरकार के पास अपनी दलीलें पूरी तरह से तैयार हैं कि वक्त पर संशोधन क्यों किया गया है। तो ये चाहे जितना चीखते चिल्लाते रहें, जितना भी प्रोटेस्ट करते रहें, लेकिन इसमें सरकार की ही जीत होगी। और वक्त का ये संशोधन कानून जो बना है ये हर स्टेट में लागू हो के रहेगा। सर, जो बर्क है उन पर और भी जो है मुकदमे हो रखे हैं। कल भी वो जो है न्यायिक आयोग के पास गए थे अवैध निर्माण को लेकर। इससे पहले भी उन पे बिजली चोरी का भी आरोप है, और अब संबल हिंसा, मतलब कहीं ना कहीं वो हर घोटाले में कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं। बिल्कुल भाई, अब ये आप देखिए कि जो उन्होंने जो घर बनाया था, वो बिना नक्शा पास किए बनवाया, बिना किसी चीज़ के वो कर लिया। तो भाई कानून का तो उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया।
अब जब कानून में फंस रहे हैं, कानून के शिकंजे में जब वो फंस रहे हैं, हाँ, तब वो कह रहे हैं कि भाई उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। चाहे बिजली की चोरी का मामला हो, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि उनको गलत तरीके से। अरे भाई, जब आप चोरी करोगे तो पकड़े तो जाओगे, और वो केस चल रहा है, हैं, और उस पे भी अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन बर्क जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव अगर ये फंस जाते तो क्या कहने वाले, क्या वो वापस से भाजपा को अपने हाथ थोपने वाले हैं? अगर आगामी चुनाव पे भी इसका असर पड़ सकता है? देखिए, बर्क यहाँ पे यूपी में एक मुस्लिम चेहरा है अखिलेश यादव के, आजम खान के बाद। ठीक है, तो अखिलेश यादव पूरा अपना जोर लगाएंगे कि किसी ना किसी तरह से इनको बचाए रखा जाए, क्योंकि यूपी में एक अकेला चेहरा जो है वो बर्क हैं। अखिलेश यादव के 2027 में चुनाव हैं, तो वो ये चाहेंगे कि ये किसी तरह से बच जाए, लेकिन इनके खिलाफ जिस तरह के केसेस हैं, तो ये कहीं से बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि बर्क की गिरफ्तारी आज हो पाती है कि नहीं, क्योंकि एक हफ्ते पहले जब उनसे 3 घंटे की पूछताछ हुई, उसमें कई चीजों के आंसर मिले, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है जिसकी पूछताछ आज हो रही है। आज उनसे कई सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं। अब आज क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।